भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। ऐसे महान विचारों के प्रणेता महापंडित चाणक्य के जन्म के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईस्वी सन पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वेश में उनका जन्म हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों की माने तो वे अपने उग्र और गुढ़ स्वभाव की वजह से कौटिल्य के नाम से जाने गए। चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी पिता का नाम चनक और माता का नाम प्रणेश्वरी था। बचपन में गरीबी की वजह से कभी कभी चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजसी ठाठ होते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लोभ नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्षों और उनकी नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। बचपन से ही वे होनहार छात्र थे। उनके पढ़ने में गहन रुचि थी। कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि तक्षशिला एक उत्तर पश्चिम प्राचीन भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध, रणनीतियों, दवा और ज्योतिषी जैसे कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे इन विषयों में विद्वान थे। यह भी माना जाता है कि वे ग्रीक और फारसी भी जानते थे। वेदों और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। चाणक्य एक कुशल और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना यह चाणक्य की एक खासियत थी। एक बार चाणक्य की माता रो रही थी। उन्हें एक साधु ने बताई भविष्यवाणी याद आई। उस साधु ने कहा था, इस बालक के 2 दांत मुंह से बाहर हैं। यह बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। जब चाणक्य ने अपनी माता से रोने का कारण पूछा, तब माता ने बताया कि बेटे, तेरे नसीब में राजा बनना लिखा है। राजा बनकर तू मुझे छोड़ देगा, मुझे भूल जाएगा। अपनी माता के मुंह से निकले यह शब्द सुनकर चाणक्य ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि मैं राजा बनूंगा? उस पर माता ने साधु जी की भविष्यवाणी बताते हुए कहा कि बेटा, जिस बालक के 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए होते हैं वो राजा बनता है। तुम्हारे भी 2 दांत बाहर निकले हुए हैं। यह सुनते ही चाणक्य ने तत्काल पत्थर से अपने मुंह से बाहर निकले हुए दांत गिरा दिए। चाणक्य ने माता से कहा, देखो माता, मैं अब राजा नहीं बनूंगा और तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। आगे जाकर वे मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, लेकिन मां को दिया वचन नहीं तोड़ा। आपको बता दें कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया। जिसके बाद पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। आचार्य चाणक्य तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए, लेकिन भोगविलास एवं शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। जब चाणक्य धनानंद से मिलने आए थे, उसी दिन धनानंद राजा के माता का श्राद्ध था। ब्राह्मण भोजन करने के लिए काले और विद्रुप चाणक्य को आगे बैठा देखकर धनानंद राजा गुस्सा हो गया।
उसने अपने सिपाहियों से चाणक्य को धक्के लगाकर बाहर निकालने का आदेश दिया। सिपाही जब चाणक्य को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल रहे थे, तभी चाणक्य नीचे गिर पड़े और उनके चोटी की गांठ निकल गई। इसके कारण दरबार में उपस्थित सब उन पर हंसने लगे। अपमानित चाणक्य ने सभी ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा की, जब तक नंदवंश समूल नाश नहीं करता तब तक अपनी चोटी को गांठ नहीं मारूंगा। शक्तिशाली और घमंड में चूर नंदवंश का राजा दनानंद, जो कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था और जिसने यशस्वी और महान दार्शनिक चाणक्य का अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपनी नीतियों से नंदवंश का पतन किया। उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजनीतिक सलाहकार बनकर अपनी सेवाएं दी। बुद्धिमान और निर्मम चाणक्य ने अपनी महान नीतियों से चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य को उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से बदलने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य की नीतियों में मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बंगाल की घाटी तक किया गया। इस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया गया। अनेक विषयों के जानकार और महान विद्वान चाणक्य ने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें भारत की उस समय तक की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्याएं समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई है। चाणक्य का राज्य को लेकर कथन था कि जिस प्रकार दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, और उस प्रकार राज्य के शासक की अशिक्षित होने पर राज्य का कल्याण नहीं कर सकता। 275 ईस्वी सन पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मौत भी उनके जन्म की तरह कई रहस्यों में घिरी हुई है, लेकिन उनकी मौत आखिर कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक वे जंगल में खाना पीना त्याग कर अपना शरीर त्याग दिया था, जबकि अनेक पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसारा के शासनकाल के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से चाणक्य की मौत हो गई थी। चाणक्य का नाम राजनीति, राष्ट्रभक्ति एवं जन कार्यों के लिए इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। चाणक्य भारत के इतिहास के एक अत्यंत सबल और अद्भुत व्यक्ति हैं।